नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल डीएलए प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों, इस समय यहाँ पे हम खड़े हैं डिस्पोजल जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से फरीदाबाद में यहाँ सफाई अभियान का कार्यक्रम जहाँ पे चल रहा है और जो उसके जो नेतृत्व जो कमिश्नर हैं जसपाल यादव जी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और जो सफाई अभियान का जो कार्यक्रम है अभी यहाँ पे डिस्पोजल जवाहर कॉलोनी में चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सफाई का अभियान कार्यक्रम जहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे मौजूद है वार्ड नंबर 5 से ललिता यादव जी हैं। यहाँ पब्लिक भी खड़ी है। आइए हम इससे विषय पर इनसे बात करते हैं। कि इसमें मेरा अकेले का व्यू नहीं है, मुझे लगता है पूरा शहर बहुत खुश है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कर्मचारी भी आ जाता है तो लोग अपने से उस चीज़ों को तोड़ रहे हैं जो इंक्रोचमेंट्स हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि वास्तव में नगर निगम जाग गई है। बहुत दिनों से सोई हुई थी, कई सालों से सो रही थी, तो लोगों को थोड़ा सा भरोसा हुआ है कि नगर निगम अब काम करने लगी है। तो लोगों ने भरोसे में, विश्वास की वजह से, नहीं तो क्या होता था, एक कहीं पे तोड़फोड़ करनी होती थी, 100 लोग कर्मचारी और पुलिस फोर्स भी आती थी तब भी तोड़ फोड़ नहीं करती थी, वापस चली जाती थी, लोगों का विरोध होता था। आज आप देखेंगे लोग अपने से अपने थल्ले तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ये मोमेंट हो गया, एक तरह से मोमेंट की तरह लोग देख रहे हैं। और लोगों को उम्मीद जगी है इस कमिश्नर से कि नगर निगम को उन्होंने एक्टिव मोड पे ला दिया है। तो मेरा अपना मानना है, हम लोगों ने इस मामले में पूरा प्रशासन को सपोर्ट किया हुआ है पार्षद की तरफ से, क्योंकि हमें भी लगता है थोड़ा सा कुछ लोगों की नाराज़गी भी हो सकती है, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है तो नाराज़गी भी होती है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो सभी लोग खुश हैं कि शहर का शायद कोई अच्छा भला हो जाएगा। और हम सभी लोग अगर कोऑपरेट करेंगे, ये सफाई जैसे की जा रही है तो इतने कर्मचारी नहीं है कि डेली एक साइड पे सफाई होगी, लेकिन जनता देखे कि अगर ये सफाई की गई, अगर हम सारे लोग चाहें तो ऐसी सफाई रह सकती है। जैसे गाँव में मैंने भी 500-500 गज, 1-1000 गज के हमने झाड़ू लगा के सफाई की है। लेकिन आजकल हम लोग एकदम बदल गए हैं। हम लोग अपने घर के बाहर की सफाई नहीं करते, ज़्यादातर लोग सिर्फ घर के अंदर कर लेते हैं, जो कूड़ा करकट है बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये सभी को संदेश है कि देखिए, कोई भी हमारी तरफ ये ना देखे कि मैं उसकी मदद कर पाऊँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि अगर आप टोटल में देखेंगे तो आप सबका हित है, इसमें समाज का हित है। लगने लगा कि हम लोग शहर में रहते हैं, नहीं तो लोग बाहर से आते थे, हमारे रिश्तेदार वगैरह, तो कहते थे आप लोग यार गांव से बुरे हाल में हो, क्या पोजीशन है। तो अब सभी को इस मुद्दे पे, इस मुहिम में साथ देना होगा, सरकार का, नेताओं का, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल साथ है प्रशासन के। आप लोग भी सीवर के पानी के कनेक्शन अपने वैध कराइए। हमारे एरिए में 30% लोगों के वैध कनेक्शन है, 35% लोगों के वैध कनेक्शन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत दिनों तक फ्री सीवर और पानी का सुविधा ले लिया है। अब आप लोग सुविधा सर्विस लेने के लिए अगर सरकार का टैक्स फिक्स है तो उस टैक्स को दें और सेवाएं लें। जब सरकार फ्री कर देगी तो आप फ्री में लेंगे, लेकिन अभी फ्री नहीं है। तो आप लोग ये काम करें जिससे शहर का विकास हो। अभी रोज़ रोना होता था कि नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, परसों मीटिंग थी, कमिश्नर साहब ने कहा है कि 6 महीने बाद ऐसी पोजीशन आएगी कि आप कहेंगे ये काम करना है, हम तुरंत कर देंगे। और जिस वार्ड से जो कलेक्शन होगा उसका 50% उसी वार्ड को काम कराने के लिए, विकास के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए सभी को संदेश है कि आप सभी लोग आगे आएँ और शहर की तरक्की में अपना हक ज़रूर अदा करें। धन्यवाद। जैसे सफाई का कुछ लोग भी हैं, से बात करते हैं सफाई के ऊपर। सर, आपका क्या कहना है सफाई के ऊपर? जो सफाई का कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, बढ़िया चल रहा है जी। तोड़ फोड़ भी हो रही है और सफाई तो सभी को अच्छी लगती है जी। जैसे तोड़फोड़ हो रही है दुकानों के आगे, जो लोग हटा रहे हैं अपना अतिक्रमण, तो नुकसान भी हो रहा है दुकानों का, क्योंकि जो कुछ कमाई होती थी वो दुकानों के बाहर लगाने से होती थी सामान को। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे नुकसान की? जैसे नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है जी, बाहर लगाने से कोई वो नहीं होता, बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी दुकान चल रही है तो अंदर से भी दिखती है, बाहर से भी दिखती है, वो अतिक्रमण है। अगर कस्टमर कहाँ का आएगा? कस्टमर लोकल आएगा, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी गाड़ी पार्क करने की तो खरीदेगा कहाँ से? तो जो भी यहाँ के जो लोकल कस्टमर हैं वो बाहर चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, सेक्टरों में चले गए। तो ये तो अतिक्रमण ही था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छा काम है। ये गलत फहमी है। मैंने बहुत सारे दुकानदारों से बात की है। यहाँ का जो बड़ा ग्राहक था वो 1 नंबर मार्केट, बड़ी मार्केट में चला जाता था, या हुड्डा के सेक्टर वाले मार्केट में चला जाता था, यहाँ नहीं रुकता था, क्योंकि वो ये बाईपास रोड पकड़ के बाहर निकल जाता था। रास्ते नहीं है गुरुद्वारे रोड पे, जबकि गुरुद्वारा रोड खूब वृत्त, बहुत बड़ी चौड़ी है। उस पर अगर डिस्प्ले अंदर करें, लोग सबको पता है यहाँ फलाने चीज़ की दुकान है, अगर
आपको निकलने का रास्ता नहीं होगा तो आप उस रास्ते में जाएंगे नहीं। चाहे आपको कुछ भी खरीदना होगा तो आप बाहर खरीद रहे थे। तो मेरी दुकानदार भाइयों से भी बात हुई है, अगर लोग अपने से तोड़ रहे हैं इसका मतलब वो समझ गए हैं कि इससे उनका फ़ायदा होना है और सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, अपना तोड़ भी रहे हैं। उनको पता है यहाँ पे हमारा जो बड़ा ग्राहक बाहर चला जाता था वो ग्राहक यहाँ रुकेगा, इस तरफ से निकलेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो ख़रीदना है वो यहीं से ख़रीदेगा। तो इसमें कोई बात नहीं है कि बाहर लगाने से कोई चीज़ बिकती है, ऐसा नहीं है। अंदर बड़ी बड़ी मार्केट आप देख लो, बाहर थोड़ी लगाते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी दुकानदार भाई हमारे साथ हैं इसमें मुहिम में। मैंने देखा गुरुद्वारे रोड पे 80% लोगों ने अपने से तोड़ लिए थल्ले और सारा डिस्प्ले अंदर कर लिया। आप अब वहाँ से मूवमेंट करेंगे, रास्ते बिल्कुल खुले हो गए हैं। तो ऐसी कोई नहीं, ये हमारी थोड़ी सी बहम होती है। उसमें एक बात और थी, जब एक लगाता है तो दूसरा कहता है यार मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। जब सभी लोगों ने अंदर कर लिया है तो वो समस्या खत्म हो गई है। धन्यवाद। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे गंदगी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके हाथ में झाड़ू है, उन्होंने सफाई करी है। यहाँ पे वार्ड नंबर 5 से लेते यादव जी मौजूद हैं। यहाँ पे सफाई अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जो जनता है उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम सब चाहें तो हमारा घर, हमारा वार्ड साफ सुथरा रह सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कहती, आप अपने घर से आगे का साफ़ करिए। अगर हम सब चाहेंगे तो वो साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि हमारे पास इतने मैन पावर नहीं है कि हम रोज़ यहाँ पर सफाई कर सकते हैं। ये हम दिखा रहे हैं। और बहुत से भाई बंधु क्या करते हैं कि अपने घर का कूड़ा जैसे आपके सामने गोची ड्रेना लाएंगे, पिन्नी में भर के डाल देंगे, जिससे हमारा ये तो साफ़ हो रहा है पर वो गंदगी कहाँ जा रही है, वो उड़ के या हमारे वातावरण को ही दूषित कर रही है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इको ग्रीन की गाड़ी आपके यहाँ रोज़ आती है, आप अपना कूड़ा उसमें डालिए, जिससे आपके वातावरण साफ़ सुथरा रहे, आपका आस पड़ोस साफ़ सुथरा रहे। इस अभियान में मुझे अपनी जो जनता है वार्ड की, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा वार्ड भी और हमारा आसपास भी स्वच्छ और साफ। सफाई अभियान का कार्यक्रम कुछ दिन चल रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहे हो कुछ दिन का ही हो जाए, हमेशा के लिए है, टेम्पररी चला रहे हो इस कार्यक्रम को, जैसे बाद में फिर दोबारा वैसा हो जाए शहर। भाई जी मैं अभी आपसे एक बात बार बार कह रही हूँ कि हमारे पास इतनी नहीं है मेन पावर कि हम रोज़ यहाँ पर लगाएं। ये जनता के हाथ में है कि वो कितना अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सफाई करी, उस कूड़े को हमने बाहर डाल दिया, वो कूड़ा जब उड़ता है तो वो हमारे आसपास ही तो रहेगा, वो अंदर जाएगा। तो हमें कोशिश अपने आप से करनी है, सरकार आपके पास नहीं आएगी। तो जनता ये भी कह रही है कि उनका ये भी कहना है कि जैसे अगर रोड भी बना दे जैसे सरकार, तो थोड़ा बहुत जाम भी कम हो जाएगा। जैसे प्याली की रोड है वो कई दिन से खाली, मतलब कि अभी बनाई नहीं है। ऐसा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था लेकिन वो बीच में रुक गया है। जैसे थोड़ी बहुत प्याली की जो उसकी रोड है सारण चौक की, वो टूटी पड़ी है, तो थोड़े कार्य वहाँ पे उस तरफ को भी ध्यान दे तो जाम था वहाँ से भी कम हो जाएगा। अब उम्मीद है कि जो सारे काम रुके हुए हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे और तीव्र गति से बढ़ेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया है कि जिन्होंने भी शॉपकीपर्स हैं उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, या तो वो अपनी दुकान के आगे है ना एक टेबल लगा लेते हैं और उसमें अपने है ना जो भी चीज़ें वो रखते हैं, या उन्होंने थल्लियाँ आगे बढ़ाई हुई है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो आम पब्लिक है, क्योंकि जैम लग जाता है तो वो आगे चली जाती है, मार्केट में रस रहता है तो कोई कुछ चीज़ खरीदना चाहता तो नहीं खरीद पाता। तो सभी से रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने और सभी का आह्वान भी किया था कि मुझे आप सबकी है ना सहायता की ज़रूरत है, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। तो सभी उस चीज़ को एग्री भी किया, सभी ने अपनी थल्लियाँ तोड़ी हैं और वो खुश होकर तोड़ी हैं, क्योंकि उसमें दो फायदे हैं। एक तो हमें एक नंबर मार्केट का देख लीजिए, वहाँ समझ में नहीं आता था पहले कहाँ मार्केट है, कहाँ कोई गाड़ियाँ खड़ी करे। अब वहाँ पर सारी चौड़ी आपको सड़क मिल गई है, कोई भी आसानी से आ जा सकता है। ऐसे ही हमारे गुरुद्वारे रोड पर एक खौफ भी है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो चालान कटेगा, और एक खुशी भी है कि हमारा वार्ड और या हमारे आसपास से ना साफ सुथरा उनको मिलेगा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से लेते यादव जी, जिन्होंने बताया कि सफाई अभियान का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें जनता भी सहयोग करे और हमको दिखाते हैं कि जो सफाई जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ से सफाई का अभियान का वहाँ से लेके वहाँ तक चल रहा है। आपको थोड़ा सा आगे भी दिखाते हैं जहाँ से कार्यक्रम चल रहा है। कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? भाई ये जो कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है, ठीक है, हम सबका सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन ना होता क्या है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी के टाइम के लिए स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे पास हाथ में पेपर है कि ये जो कूड़ा है आप अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करें, जो आपके सफाई कर्मचारी आते हैं उनको दे गाड़ी में, ठीक है। होता क्या है, वो 5-5, 6-6 दिन नहीं आते। इस केस में अब अगर किसी घर में 5 से 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, वो 5 दिन कैसे स्टोर करके रखेंगे उस कूड़े को, राइट। होता क्या है, फिर उनको मजबूरी में बाहर थ्रो करना पड़ता है, ठीक है। जो लोग खुद चाहते हैं कि सफाई हो,
उनके हाथ भी इस केस में बंध जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मैं 10 दिन अगर कूड़ा 5 दिन अगर कूड़ा अपने घर में स्टोर करके रहूँगा, मेरे घर में भी बदबू फैलेगी, प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, ये जो मुहिम स्टार्ट की है इसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, बट ये वही कहना है कि टेम्परेरी टाइम के लिए ना हो, ये प्रॉपर चलता रहे। आप कह रहे हो कि गाड़ी जो डेली नहीं आती इको ग्रीन की, इसके बारे में बात करते हैं सर। ये कह रहे हैं कि गाड़ी डेली नहीं आती इको ग्रीन की, जिससे कि क्या है कि हम कूड़ा डेली अपना देखिए उसमें भी दोनों तरफ से गलतियां हैं। अब एक गली में कूड़े की गाड़ी आ रही है, उसमें 5 लोग तो पैसा दे रहे हैं, 10 लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो डेली सर्विस नहीं इसलिए नहीं चलती क्योंकि गाड़ी पानी से तो चलती नहीं है, उसमें डीजल लगता है। तो सभी लोग देखो, मैंने कहा कि जनता को भी पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप शहर को साफ करना चाहते हो तो पहले तो हमारी ड्यूटी ही है। प्रशासन से आप उतनी उम्मीद लगा रहे हो जितना आपने कुछ नहीं किया। ये भाई सही कह रहा है कि गाड़ी रोज़ नहीं पहुंचती, लेकिन हर एरिया में नहीं है। जहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं, जैसे जवाहर कॉलोनी जैसा एरिया है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कभी कोई बाई चांस ब्रेक डाउन है तो ठीक है, नहीं यहाँ तो डेली गाड़ी चल रही है। अब मान लो पर्वती कॉलोनी का जो वो एरिया है वो पैसे नहीं दे रहा कोई, तो वहाँ पर तीसरे दिन क्या चौथे दिन भी जा रहे होंगे, एक सप्ताह में 1 दिन भी जा रहे हैं। तो देखिए, मेरा संदेश है कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें, और मेरा उन मकान मालिकों से पहला संदेश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कूड़ा रोड पे और यहाँ नालों में फेंका जा रहा है वो किराएदारों द्वारा फेंका जा रहा है। क्यों? जो मकान मालिक है वो 5,000, 4,000, 3,000 किराया तो वसूल लेता है, वो 30 रुपये उसके हैंड से नहीं वसूल पाता, या 30 रुपये अपने से नहीं देता, वो उसको छोड़ देता है। अपना 30 रुपये दिया, और वो जो किराएदार हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोगों ने बना रखी है, वो किराएदार ला के यहाँ फेंक के जाता है। तो इसलिए मकान मालिकों से मेरा निवेदन है कि वो, मैं नहीं कहता वो पर हेड पर फैमिली दें, लेकिन अगर उनकी बड़ी बिल्डिंग है 100 रुपये उसको लमसम दे दें, 200 रुपये लमसम दे दें कि भाई पूरी बिल्डिंग का मैंने 200 तुम्हें दे दिया, अब मेरी बिल्डिंग में जितना कूड़ा है सारा उठा के ले जाया करो। तो अगर हम सभी इस बात पे सक्रिय होंगे, सभी अपनी भागीदारी निभाएंगे, तभी शहर साफ होगा। जैसे भैया ने कहा कि ये अभी चल रहा है, चलो अभी तो चल रहा है। मैं भी जानता हूँ इस शहर में प्रशासन की तरफ से ऐसी मुहिम कई सालों से नहीं चलाई गई, तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा ही रहेगा क्या। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि परसों कृष्णपाल जी की मीटिंग थी, उन्होंने यशपाल यादव जी के लिए सबसे कहा कि 1 साल इनको दो। इट मीन्स कि सरकार भी चाहती कि 1 साल और ये नगर निगम कमिश्नर रहे, और 1 साल अगर ये रह गए तो हमें, क्योंकि अगर राजनेता नहीं चाहते तो ये मुहिम नहीं चल पाती। हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट है, बड़े से लेके छोटे नेताओं की। हमने किसी ने भी किसी की सिफारिश नहीं करी कि जी इसका बचा दो, तभी ये मुहिम चल पा रहा है, तभी ये ड्राइव चल पा रही है, तभी सभी लोग अपने अपने से अपने थल्ले तोड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो जनता का भी सहयोग है, सभी का सहयोग होगा तो शहर ज़रूर साफ़ होगा और अच्छा होगा, और नगर निगम आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब बाबू जी कहेंगे जी मेरी गली नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बन रही है, पैसे नहीं आ रहे नगर निगम के पास। अब नगर निगम ने परसों मीटिंग में कहा कि 6 महीने बाद आप जो काम कहोगे उस काम के लिए हमारे पास पैसे होंगे। क्यों? पैसे की उगाही, लोगों सीवर साफ़ नहीं किए जा रहे हैं। ज़रूर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्यों नहीं साफ़ हो रहे हैं? पूरी की पूरी गली में 2 बंदे पैसे दे रहे हैं सीवर सर्विस के, पानी की सर्विस के, बाकी कोई पैसा ही नहीं जमा करा नगर निगम में, किसी ने लीगल कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, तो सरकार कैसे सुविधा दे पाएगी? तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप सर्विसेज की बात ना करें, अपनी ड्यूटीज़ की भी बात करें। अगर आप अपनी ड्यूटी सही से निभाएंगे तो मुझे लगता है कि शहर साफ़ सुथरा, अच्छा, सुंदर ज़रूर बने। इनका कहना सर का बिल्कुल ठीक है। कुछ घर ऐसे हैं जो ठीक है नहीं अपना अमाउंट नहीं देते हैं टाइमली, ठीक है। बट एक चीज़ और है इसमें कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं अपना कल का ही आपको मैसेज दिखाता हूँ। मैंने 96,000 टैक्स भरा है, 96,000, और मेरा कल TDS का मैसेज आया है, ITR मैंने फाइल किया है, मेरे 10,000 का रिटर्न आया उसमें। तो ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, आई थिंक नहीं, गली में ऐसा हो रहा है, कुछ पे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो नहीं कर रहे हैं तो सब सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे नहीं आ पा रही है। मैं आगे दिखाऊँ तो आगे वहाँ पे खूब नाला भरा पड़ा है गंदगी से, जितना कि सरकार ने आके कर दिया होगा, प्रशासन ने, कि जनता ने किया होगा, जो नाला पूरा भरा हुआ है गंदगी से। भैया सही कह रहे हैं, ये 96,000 इन्होंने इनकम टैक्स दिया होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन नगर निगम एक इंडिविजुअल बॉडी है, और दूसरी बात, जो इको ग्रीन कंपनी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, आपके जो कूड़े उठा रही है, तो प्राइवेट कंपनी फ्री में तो काम करेगी नहीं। सरकार ने उसको लगाया है, वो पैसे लेके ही काम करनी है, सरकार उसको अलग से पैसे देती है। लेकिन जो कूड़ा उठाने का काम है वो 30 रुपये, मुझे लगता है 1 रुपया 1 दिन का पड़ता है,
कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। 30 रुपये क्या 100 रुपये हम बच्चों को रोज़ खर्च करने के लिए दे देते हैं, लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। और पैसे की कमी नहीं है हमारे इस एरिए में, क्षेत्र में, शहर में, सबके पास पैसा है। यहाँ पैसे के चक्कर में लोग दूर दूर से बस रहे हैं, इनकम है तभी तो रुकते हैं। लेकिन क्या है, सोच बदलनी पड़ेगी। लोग कार में बैठ के आते हैं और कूड़ा डालते हैं, तो ये सोच की दिक्कत है, लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहीं ना ये फेथ नहीं था जनता का भी कि मैं जो अमाउंट दे रहा हूँ ना, इसकी मेरे को सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। अब अगर जैसे सर कह रहे हैं ना, ये रेगुलर गाड़ी आएगी तो मे भी शायद फेथ और थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। हर किसी को ये लगता था ऐसा ना हो मैं अमाउंट दे भी रहा हूँ और हफ्ते में मेरे को एक दिन ही सर्विस मिले। बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलेगा। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कुछ लोगों को और इसके लिए जागरूक में जोड़ने के लिए। बिल्कुल हम खुद सपोर्ट करेंगे। देखिए हमारा इनसे पहले ये हमारी ड्यूटी है, रहते हमें, हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे गलियों में भी निकलते हैं, खेलते भी हैं, ठीक है। इनसे पहले ये ड्यूटी हमारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमियाँ हमारे अंदर भी थी, ठीक है। तो इस मुहिम से जुड़ने के लिए हम भी लोगों को खुद मोटिवेट करेंगे कि ऐसा ना करें, जिसका जो अमाउंट बनता है वो टाइमली दे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि मैं अपनी पब्लिक का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हर चीज़ को समझा और उस चीज़ में हमारा सहयोग दे रहे हैं। जैसे भाई ने बताया, इनकी बात से मैं 100% है ना एग्री करती हूँ कि जो हमारी है ना सरकार ने मुहिम चलाई है कि पहले हम अपने आप को साफ रखें, फिर हमारा वातावरण साफ़ सुथरा रहेगा, हमारा वार्ड साफ़ सुथरा रहेगा। इसी अभियान में जो इको ग्रीन की गाड़ी का सबसे बड़ा इशू आ रहा है, उस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया है। वेंडर को बुलाया था, उनसे बैठ के बातचीत हुई। अगर आपने सुचारू रूप से वार्ड में गाड़ियाँ नहीं चलाई तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जनता आपकी पे करने के लिए एग्री है। परंतु दिक्कत ये आती है कि आपकी गाड़ी एक दिन आती है और 3 दिन का ब्रेक करती है। इस चीज़ को नहीं सह सकते, क्योंकि कूड़ा है, वो गंदगी है, अपने घर में कोई कब तक रखेगा। तो उन्होंने कहा कि आगे से इस तरह की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और उसी चीज़ के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अब अगर ब्रेक होता है तो एक दिन का हो सकता है किसी कारणवश, ये नहीं कि वो उनकी इंटेंशन ऐसी होगी, परंतु गाड़ियाँ सुचारू रूप से चलेगी। सीवर की जो दिक्कत आ रही थी आए दिन, उसके लिए भी बार बार यही बातें आ रही थी कि हमारे नगर निगम के पास इतना पे नहीं हो रहा है, कोई भी अपना टैक्स पे नहीं कर रहा है। जैसे पानी का बिल हो गया, आपका सीवर का हो गया, या हाउस टैक्स। तो जनता ये सोचती थी कि ऐसा करेंगे, कल कर आएंगे, परसों, परंतु कोई इस कार्य को नहीं करता था। तो कमिश्नर साहब से बैठ के हम सभी ने ये बात की, जैसे बिजली का बिल 2 महीने हम नहीं देते हैं, तीसरे महीने कनेक्शन कट जाता है, तो हम सबको टाइट होना पड़ेगा, तभी हमारे पास टैक्स भी आएगा और हम सुचारू रूप से अपने वार्ड में कार्य भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइट होके भी, और जनता का जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो मैं यही कहूँगी कि आप हम सबका है ना एक ऐसा पहिया है कि आपके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, तो आप हमारा सहयोग करिए, हम आपके साथ हैं। ये सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, और जैसे हमारी जो जवाहर कॉलोनी रोड है वहाँ पे भी कार्यक्रम चल रहा है जवाहर कॉलोनी का, और दुकान जो आगे जो हिस्सा निकला हुआ था वो भी से तोड़ा जा रहा है, कुछ दुकानदार भी तोड़ रहे हैं अपना। तो इसके बारे में बताइए, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है मनीष बाम्बी, ऑनर ऑफ बाम्बी कम्युनिकेशन। जो मुहिम चल रही है बहुत ही बढ़िया चल रही है, जिसके लिए हम तहे दिल से नगर निगम का और अपना पार्षद जी का इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस मुहिम को चलाने के लिए बहुत लोग आगे आए, पर प्रॉपर होता नहीं था कुछ भी। जैसे 2 दिन कर दिया काम, फिर उसके बाद फिर वही सिस्टम। अब ये प्रॉपर सिस्टम चल रहा है तो बढ़िया है, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि एक टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और सिस्टम ना ख़राब होता जा रहा था, जिसकी वजह से क्या है जाम लग रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे। इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और अब जो सब तरफ गंदगी इतनी हो चुकी है, उसके लिए भी ये जो मुहिम है बहुत बढ़िया है। हम पूरे सपोर्ट के साथ हैं, नगर निगम के साथ हैं, पार्षद जी के साथ हैं कि ये काम कर रहे हैं, और हम लोग सबको आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जगह बढ़ा ली तो हमें उससे कोई फ़ायदा मिल रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, उससे नुकसान ही है एक तरह से देखा जाए तो। सामान बाहर जा रहा है और गंदगी हम खुद ही नालों में खुद फेंक रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि नगर निगम नहीं कुछ कर रहा। हमें इस चीज़ के लिए खुद आना पड़ेगा आगे, खाली एक बंदे का काम नहीं है, सब लोगों का काम है ये। हम सफाई रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कि ये फरीदाबाद स्वच्छ होगा। बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली है, जो उन्होंने भाई साहब ने, जब मनीष जी ने बस सही बात बोली है कि इस मुहिम में सिर्फ सरकारी प्रशासन ही नहीं, जनता को भी साथ आना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। मैं दीपक अग्रवाल, DLA प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।